वो शिवधाम जिसके दर्शन से पूरी होती है हर मनोकामना। वो गुफा जहां परिवार के साथ विराजते हैं महादेव। जहां अपने आप होता है बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया इसलिए बहुत अच्छा लगा। बस श्रद्धा है यहाँ पे आने की। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ की बहुत कृपा है। जिस गुफा में विराजते हैं 33 कोटि देवी देवता। गुफा के भीतर 2 कबूतर हमेशा क्यों मौजूद रहते हैं? लग रहा है कि बहुत बड़ी मन्नत पूरी हो रही है। ये गुफा यहीं पर है पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से। बिल्कुल, हमारी तो हमेशा हुई है, इसलिए हम हमेशा यही आते हैं। अभी हाँ मन्नत के साथ ही आए हैं, शायद पहली पूरी हुई है इसलिए भी आए हैं। शिवलिंग पर खुद ब खुद जलाभिषेक का राज क्या है? भगवान शिव के इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ने उस चमत्कारी मंदिर पहुंचने का फैसला किया जहां महादेव की एक रहस्यमय गुफा है, जहां के बारे में मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। भोले भंडारी का ये अद्भुत धाम है शिवखोड़ी। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय शिव गुफा के दर्शन करवाएंगे जिस गुफा में कहा जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस गुफा में मौजूद हैं। इस गुफा में भगवान भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग तो है ही, साथ में माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की पिंडियां भी हैं। इस गुफा में जो शिवलिंग मौजूद है उस शिवलिंग के ऊपर अमृत की धारा लगातार टपकती रहती है। इतना ही नहीं, इस गुफा में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृतियां हैं, वो भी इस गुफा में मौजूद हैं। जम्मू से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है शिवखोड़ी धाम। घुमावदार और मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम भगवान शिव की उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में जितने मुंह उतनी कहानियां हैं। अब आगे का रास्ता गाड़ी से जाने लायक नहीं है। हम भगवान भोले की रहस्यमय गुफा से करीब 3.5 किलोमीटर दूर थे। यहाँ से आगे का रास्ता या तो खच्चर से पूरा किया जा सकता है या पालकी से, लेकिन हमने आस्था के धाम पर पैदल ही पहुंचने का फैसला किया। आधार शिव रनसूर से शिवखोड़ी गुफा का रास्ता करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। हमने ये तय किया है कि अब हम इस सफ़र को पैदल तय करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि रास्ता कैसा है, रास्ते में क्या क्या खूबसूरती है। हमारे साथ एक लोकल व्यक्ति हैं जो कि गाइड भी हैं। अशोक जी, ये बताओ कि ये जो रास्ता है 3.5 किलोमीटर का, ये कैसा है रास्ता? क्या हम पैदल आसानी से जा सकते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चल पाते हो या नहीं चल पाते हो। तो चढ़ाई है कि रास्ता प्लेन है? ऐसा है कि 1.5 किलोमीटर जो रास्ता है ना, मीडियम साइज का है। उसके बाद 2 किलोमीटर थोड़ी आपको चढ़ाई देखने में मिलेगी, चढ़ाई भी है 2 किलोमीटर। उसके बाद आपका गुफा घोड़ा स्टैंड से बाद आपको घोड़े पे जाओगे, उसके बाद आपको 71 सीढ़ियाँ जो पैदल चढ़नी है जी मंदिर की। 71 सीढ़ियाँ जो है पैदल चढ़नी है हमें। और ये देखिए, ये वही रास्ता है। सामने आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों से होते हुए हम गुजरेंगे, आपको रास्ते में दिखाएंगे कि रास्ता वो कैसा है। गाइड ने हमें जिस तरह से आगे का रास्ता समझाया, हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रोमांच बढ़ता जा रहा था। भोले के भक्तों के अंदर श्रद्धा का समंदर हिलोरे मार रहा था। आखिरकार अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस जगह को कहा जाता है शिवखोड़ी। ठीक आप सामने देख रहे हैं, ये वही शिव गुफा का प्रवेश द्वार है जिस गुफा में भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं। ये सामने आपको गुफा दिख रही है। ये देखिए, ठीक पहाड़ आपको ऊंचा सा दिख रहा है। इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच ये वो गुफा है जो कि भगवान भोलेनाथ जिस गुफा में रहते हैं अपने परिवार के साथ, इस गुफा को कहा जाता है शिवखोड़ी गुफा। कठिन चढ़ाई और पानी के कुछ कुदरती झरनों को पार करते हुए हम ऊपर की ओर जाने लगे। पहाड़ियों को पार करने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां एक गेट नजर आया।
मान्यता है कि इस गेट को भगवान शिव ने खुद बनाया था। ये शिव के अलौकिक धाम के भीतर जाने का पहला पड़ाव था। अब हम जा रहे हैं शिव गुफा के भीतर। देखिए ये वो शिव गुफा है, यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। गुफा जो है, अगर इसकी लंबाई की बात करें, करीब 300 फीट यानी कि 100 मीटर लंबी ये गुफा है। ये देखिए प्राकृतिक गुफा है, ये अद्भुत नज़ारा अपने आप में आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो गुफा है ये प्रवेश द्वार है। यहाँ जाकर हमें पता चला कि इस गेट को भगवान भोलेनाथ ने राक्षस भस्मासुर को भस्म करने के लिए बनाया था। मुख्य द्वार के अंदर जाते ही हमें 2 कबूतरों का जोड़ा दिखाई दिया। हमें बताया गया कि इस गुफा में 2 कबूतरों का जो जोड़ा है वो भी सदियों से इस गुफा में मौजूद है। ये देखिए सामने आपको कबूतरों का वो जोड़ा दिख रहा होगा, जो कि कथाओं के अनुसार भी इन कबूतरों का जिक्र है। और जैसे कि तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि वो 2 कबूतर जो आपको दिख रहे हैं, बताया जाता है कि सदियों से ये 2 कबूतर इसी शिव गुफा के भीतर मौजूद है। दरअसल 2 कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ गुफा में पाया जाता है, लेकिन शिवखोड़ी के इस मंदिर में 2 कबूतरों के जोड़े ने हमें हैरत में डाल दिया। मान्यता के मुताबिक ये दोनों कबूतर हमेशा मंदिर में ही रहते हैं। ये जो 2 कबूतरों का जोड़ा हम देख रहे हैं, क्या ये सदियों से यहाँ पर है? ये जो कबूतरों का जोड़ा है सदियों से इस गुफा में विराजमान है। जो कथा के अनुसार भी इस गुफा में ही रहते हैं। ये कबूतरों का जोड़ा इधर ही रहता है। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे को 15 साल हो गए इधर। तो इन्हीं कबूतरों को आप देख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, जिनको देख रहे हैं इधर ही रहते हैं। ये जब से गुफा है तब से कहते हैं कि उसी समय से इधर ही है। अब बारी थी भगवान शिव के दर्शन की, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जब हम आगे बढ़े तो देखा कि शिवलिंग तक पहुंचने के लिए एक बेहद ही सकरी सीढ़ियों वाले रास्ते से आगे बढ़ना था। शिवखोड़ी धाम के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन गुफा के अंदर ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। कई जगह तो गुफा इतनी तंग थी कि लंबी डील-डॉल वाले आदमी के लिए निकलना बहुत मुश्किल था। गुफा के भीतर हम मौजूद हैं और गुफा देखिए कितनी ज़्यादा संकरी है। ये देखिए आप सामने देखिए कि किस कदर ये जो गुफा है अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। और देखिए कि गुफा किस कदर ये बनी हुई है। ये प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ छिपे थे क्योंकि भस्मासुर को भस्म करना था। ये देखिए सामने का रास्ता अगर आप देखें कि कितना ज़्यादा आगे और संकरी हो जाता है, लेकिन इस गुफा से जो भी श्रद्धालु जाता है बहुत ही आसानी से वो इस गुफा में जा सकता है। कहीं कहीं तो हमें लेटकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। भगवान शिव और उनके पूरे परिवार के दर्शन के लिए हम कठिन रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ते गए। ये देखिए ये वो गुफा है, प्राकृतिक भगवान भोलेनाथ की गुफा। जिस गुफा से हम जा रहे हैं इसी गुफा से भगवान भोलेनाथ गए थे। और ये जो शिवखोड़ी गुफा है ये अद्भुत गुफा है। शायद आपने ऐसी गुफा पहले कभी देखी होगी। रास्ता बेहद ज़्यादा संकरी है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं बहुत ही आसानी के साथ इस गुफा के भीतर आ जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां भगवान भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग है। ये देखिए रास्ता बेहद ज़्यादा संकरी है, बीच में रास्ता बेहद कठिन भी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की शक्ति इस कदर यहाँ पर है, आस्था श्रद्धालुओं की इस कदर है कि जो भी श्रद्धालु हो वो आराम से इस गुफा के भीतर आ सकते हैं। जैसे जैसे हम गुफा में अंदर दाखिल होते जा रहे थे रास्ता और छोटा होता जा रहा था। ऊंचाई की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन शिवखोड़ी धाम की तस्वीर न्यूज़ 24 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। आखिर हम उस जगह पहुंच गए जहां साक्षात शिव अपने परिवार के साथ विराज रहे थे। अब हम पहुंचे हैं भगवान शिव के उस द्वार पर जिस जगह पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। ये देखिए सामने आपको ये अद्भुत शिवलिंग दिख रहा है। ये शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। इसी जगह पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश विराजमान है। और साथ ही साथ 33 करोड़ देवी देवता भी इस गुफा में मौजूद हैं। यहाँ के पुजारी जो हैं हम इनसे बातचीत भी करेंगे, आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए सामने आपको भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार आपको दिख रहा है। यही वो अद्भुत शिव गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं इसी जगह पर आए थे और छिपे थे भस्मासुर को जब भस्म करना था। ये वो शिवलिंग है
जिसे स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ, जिसकी ऊंचाई करीब 3.5 से 4 फीट के बीच है। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें लगातार ऊपर से गिरती रहती हैं। आज तक ये राज ही बना हुआ है कि शिवलिंग पर पानी कहां से गिरता है। ये समस्त 33 कोटि देवी देवता भगवान भोले जी की आराधना में विराजमान हैं। ये गंगा मैया भोले बाबा पर निरंतर जलाभिषेक जलधारा होती है। ये कहा जाता है कि अमृत की धारा जो है ये भी सदियों से इसी शिवलिंग के ऊपर इसी तरह से टपक रही है। जी, और यहाँ से ऐसा वर्णन था कि पहले दूध का अभिषेक होता था, अब जो है जल अभिषेक ही भोले बाबा पर निरंतर होता है। ये भी है कि जब महाशिवरात्रि होती थी उस दौरान जो है शिवलिंग पर दूध की जो है वो इसी तरह से जो है वर्षा होती थी। महात्मा रमेश गिरी जी का जो कथन है वो बताते थे कि पहले यहाँ से निरंतर दूध का ही अभिषेक होता था। और सामने जो है ये देखिए, ये जो है ये है गाय के थन, जो कहा जाता है कि इस जगह से सीधा दूध जो है वो इसी शिवलिंग के ऊपर गिरता था। मान्यता के मुताबिक पहले इस शिवलिंग पर दूध की धारा लगातार गिरती थी, क्योंकि कामधेनु गाय के थन भी इन शिवलिंग के ऊपर ही बने हुए थे। इस मंदिर में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। एक और अलौकिक शिवलिंग है, बगल में माता पार्वती, शिव जी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति विराजमान है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, इसलिए इस शिवखोड़ी धाम में लोगों की अटूट आस्था है। सुबह शाम आरती होती है, क्योंकि मान्यता है कि सच्चे मन से शिवखोड़ी धाम पहुंचने वाले हर भक्त की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। पंकज शर्मा, शिवखोड़ी धाम, जम्मू।